नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको बड़ौदा लार्ज एंड मिड कैप के बारे में थोड़ा कुछ मैं बताना चाहता हूँ। अगर देखें, इसकी शुरुआत 24 नवंबर 1994 को इसकी शुरुआत हुई थी और इसका एनएवी रेट सिर्फ और सिर्फ 16 रुपये है। 16 रुपये में आपको एक यूनिट मिल रही है। आप ये सोचो कि आज 2023 चल रहा है, ये 16 रुपये में मिल रहा है अपने को एक यूनिट इसका। कभी ना कभी इसका 100 रुपये हो जाएगा, तो आप देखो कि कितने रुपए आपको फायदा हो जाएगा। करीब करीब 74% का, सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट के ऊपर। मैं ज्यादा नहीं बता रहा, एक यूनिट के ऊपर में आपको 74 रुपए मिल जाएंगे जब ये 100 रुपए का हो जाएगा। और मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं बताता, इसके अंदर आप मान के चलो कि अप्रोक्सीमेट 7 या 8 साल के अंदर में ये 100 रुपए जाएगा जाएगा। किसी भी एनएवी के रेट को उठा के देख सकते हो आप। 15 साल पहले क्या रेट था, 10 साल पहले क्या रेट था, आज क्या है। जैसे निफ्टी 50 2020 के अंदर में करीब करीब 11,000 रुपये थी। अभी जो निफ्टी 50 का रेट चल रहा है करीब करीब 17,000 रुपये चल रहा है। तो 7,000 रुपये का ग्राफ आया सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर में। अभी 2023 चल रही है, तीसरा ईयर मान के चलो, अभी स्टार्ट ही हुई है। अगर हम इसका आल रिटर्न की बात करें तो 20% का है। 1 ईयर की बात करें 42% है, 3 ईयर की 22% है। फंड साइज देखो इसमें 735 करोड़ रुपए। कभी भी किसी भी फंड में पहले पैसे लगाने से पहले उसका फंड साइज चेक करना है, कितने करोड़ रुपए उस फंड में लोगों ने अपना लगा रखा है। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं बड़ौदा लार्ज एंड मिड कैप फंड की, तो इसमें 735 करोड़ रुपए लोगों ने अपने इसमें लगाए हुए हैं। आप ये देखो, आप भी अपने विश्वास के साथ में कुछ पैसे इसमें डाल सकते हो। मान लो आपने 1,000 रुपये डालने हैं या 2,000 रुपये डालने हैं या 5,000 रुपये डालने हैं। अगर 5,000 रुपये डालने हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अलग अलग फंडों में डालो। आप 1,000 करके ले लो, आप बड़ौदा का ही फंड जो आपको पसंद आए, और आप अलग अलग पोर्टफोलियो में लेके 1,000 रुपये अलग अलग लगा सकते हो। उसमें क्या होगा कि आप ज़्यादा पैसे नहीं गवा पाओगे और आपको मिलेगा भी फंड का पैसा ज़्यादा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस फंड ने अपने पैसे कहां कहां लगा रखे हैं, किस फील्ड में लगा रखे हैं। आईसीआईसी बैंक में 8.48, एचडीएफसी में 7.52 और रिलायंस में 4.67 और एनएचपीसी में 4%। मैंने ये आपको केवल और केवल 4 कंपनियों के नाम बताए, वो भी इसलिए कि आप ये देखो, बड़ौदा बैंक है जिसने एचडीएफसी में भी, आईसीआईसी में, हर बैंक ने ऐसे ही अपना फंड को अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ताकि वो जो अपना एनएवी रेट कम ना हो, ज्यादा बढ़े और लोगों को ग्राफ उसका बड़ा होके मिले। अपने पैसे की वैल्यू कभी भी कोई भी बैंक कम नहीं करना चाहेगा। जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लो किसी ने 1995 के अंदर में, ये 1994 है, मैं 1995 में बताता हूँ, गोल्ड का रेट था करीब करीब अप्रोक्सीमेट 5,000 रुपये। और अगर वही गोल्ड आज बेचने जाए, 5,000 रुपये का उसने 10 सिक्के खरीदे, 10 ग्राम सिक्के, 10 सिक्के खरीदे, आज वो 10 सिक्के बेचने जाए 2023 में, तो उसको 60,000 रुपये मिलेंगे। 5,000 रुपये अपने मूलधन निकाल दे, फिर भी 55,000 रुपये का फायदा होगा। आप ये देखो कि कितना मोटा पैसा बना है उसको। अगर वैसे ही अगर हम छोटे छोटे पूंजी, मतलब स्मॉल, मतलब स्टार्टिंग में क्या करना है आपने, 1,000 रुपये की स्टार्ट करो, फिर 2,000 की स्टार्ट करो, फिर 3,000 की स्टार्ट करो। ऐसे क्या, हर साल आपने जितनी आपकी इनकम हो उसमें 10% का इंक्रीज करना है सेविंग में। सबसे पहले तो आपके पास में क्या होना चाहिए, सेविंग अकाउंट में आपके पास में 6 से 7 महीने की तनख्वाह होनी चाहिए, जिससे क्या है कि आपको कभी भी कोई नौकरी में कोई दिक्कत आ जाए तो 6 से 7 महीने आप आराम से सो सको। उसके बाद में अगर आपको 5 से 10 साल या 20 साल के लिए अगर कुछ पैसे लगाने हैं, अगर 5 साल लगाने हैं तो एफडी में जाइए। अगर आपको 15 साल या 20 साल या 25 साल पैसे लगाने हैं तो म्यूचुअल फंड में जाइए। म्यूचुअल फंड में मैं इसलिए बता रहा हूं कि अप्रोक्सीमेट 15 से आपको 20% का रिटर्न मिलता ही मिलता है, क्योंकि पैसा काफी साल तक उनके पास रहता है, जिससे क्या होता है वो पैसे की वैल्यू ठीक से बना पाते हैं। अगर आपने 2 साल, मान लो आपने
2 साल हो गए म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए, आप हर रोज खोल के देखोगे, आपको लगेगा नहीं यार ये तो माइनस में गए हुए हैं। ऐसा नहीं सोचना। कभी भी ग्राफ नीचे जाएगा और आपके पैसे माइनस में दिखा रहा है, मान लो -1.25 का रिटर्न दिखा रहा है आपको, तो आप घबरा जाओगे तो मेरे तो पैसे कम हो गए हैं। तो आपने कभी भी उस घबराहट में पैसे नहीं निकालने। आपने क्या करना है, उस टाइम में अगर माइनस में जाता है साल 2 साल में, तो आपने क्या करना है, उस टाइम में उसके एनएवी रेट और भी कम हो जाती है, तो आपने 10 से 15,000 का लमसम में पैसा लगाना है। ताकि क्या होगा, जो आपको यूनिट जो है वो एक्स्ट्रा मिल पाएंगी। आपने करना क्या है, हमेशा जब भी ग्राफ नीचे की तरफ जाए, लो की तरफ, तब आपने 10 से 15,000 रुपए का क्या करना है, एक्स्ट्रा लमसम के में पैसे लगाने हैं। एक्स्ट्रा यूनिट खरीद के रखनी है, एक्स्ट्रा सिक्के खरीद के रखने हैं। जिससे क्या होगा, जैसे ही ऊपर आएगा ग्राफ, तो आपके पैसे की वैल्यू अधिक दिखाएगा। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल और केवल 3,000 रुपए, ज्यादा नहीं बता रहा मैं, केवल और केवल 3,000 रुपए 18% का रिटर्न मान के चलता हूँ, ये 20% बता रहे हैं ऑल रिटर्न। 18% का 25 साल के लिए डालेंगे तो आपके लगेंगे 6,48,000 रुपए, केवल और केवल 6,48,000 रुपए। आपको मिलेंगे कितने, 1,24,87,654 रुपए। कब हम इतना पैसा जमा कर पाएंगे। मिडिल क्लास के लोग कभी भी 1 करोड़ रुपए के पैसे जमा नहीं कर पाते। कारण क्या है, मान लो उसके पिताजी ने कमाना स्टार्ट किया, फिर उसके बेटे ने स्टार्ट किया, फिर उसके पोते ने स्टार्ट किया। वो सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बस अपना परिवार देख लिया। ना तो कभी वो पूछते भी म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड की एक ऐड आती है टीवी में जो ये बताती है मार्केट रिस्क पे है, बस वही लाइन सभी को परेशान करती है कि मैं अपना पैसा, मेहनत का पैसा लगा दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। आपने घबराना नहीं है, वो जो मार्केट रिस्क है वही आपको उस दलदल से ऊपर निकाल के लेके आएगा। आप किसी को भी जाके पूछो, भाई आपने म्यूचुअल फंड कर रखा है, या बैंक में जाके किसी से पूछो कि म्यूचुअल फंड क्या है, क्या ये पैसे वाकई में देता है। बैंक मैनेजर से पूछना है, बैंक मैनेजर 100% आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, उसमें कैसे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कब इन्वेस्ट करने चाहिए आपको, किसका म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए, कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आपको 15 से 20% का रिटर्न देगा। और एक चीज और भी सर्च मार सकते हो गूगल पे आप, मैं हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ कि किसी को करोड़पति बनना है, गूगल पे सर्च करें कि 15 साल में मेरे को करोड़पति बनना है या 10 साल में ही करोड़पति बनना है, तो गूगल पे जो निकल के आएगा वो टोटली म्यूचुअल फंड निकल के आता है। आप सर्च करके देख सकते हो। नेक्स्ट एसआईपी के बारे में मैं बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद आप लोगों को।